सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुरस्कार और किन्हें पुरस्कार मिला, जो सम्मानित किए गए व्यक्ति है 2025 में। तो ये खेल से रिलेटेड नहीं, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो खेल के क्षेत्र में किन लोगों को पुरस्कार दिया गया है वो है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? ये द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति है। ये कितना सारा वीरता पुरस्कार जो प्रदान किए है उसके बारे में पूछ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वीरता पुरस्कार तो 39 टोटल 2025 में वीरता पुरस्कार प्रदान की है, जिसमें से 6 कीर्ति चक्र है। कीर्ति चक्र अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसमें प्रति महीना उसको 2100 रुपया दिया जाता है। ठीक है, उस व्यक्ति को 2100 रुपया हर महीना दिया जाता है और 6 में से 4 मरणोपरांत है। उसके बाद है 33 शौर्य चक्र। शौर्य चक्र में लोगों को कितना दिया जाता है? जो भी इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं उनको 1500 रुपया प्रति माह दिया जाता है। ठीक है, और 33 में से 7 जो है वो मरणोपरांत है। ठीक है, क्या है? 39 लोगों को दिया गया है वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये है मसाकी कशिवारा और ये जापान के हैं। ये क्या है? एबल पुरस्कार जो होता है वो गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये है मसाकी कशिवारा और ये जापान के हैं। इनको अब 2025 में सम्मानित किया गया है एबल पुरस्कार से। ठीक है, याद रखिएगा, ये है मसाकी कशिवारा और ये जापान के हैं। अगला, मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेवा में मानद लेफ्टिनेंट की रैंक प्रदान की गई है, उनका जो नाम है इंग्लिश में कहते हैं ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग याद रखिएगा, एसएससी में बहुत बार पूछा है। और कर्नल का भी स्पेलिंग याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट में एफ नहीं है और कर्नल में आर नहीं है, लेकिन इसका स्पेलिंग आप याद रखिएगा। जो इन्हें जो सम्मानित किया गया वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं और ये जेवलिन थ्रो के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, क्या है? मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेवा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है वो है नीरज चोपड़ा। ये है नीरज चोपड़ा, लेफ्टिनेंट नीरज चोपड़ा। ठीक है, अगला क्या है? किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? ठीक है, 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है। किस एल्बम के लिए जीता है? त्रिवेणी एल्बम है और ये है चंद्रिका टंडन। ये है चंद्रिका टंडन। ठीक है, 67th जो एल्बम ये निकला है, 67वां ग्रैमी पुरस्कार जो निकला है, अवार्ड निकला है, यह एल्बम होगा वो 4 क्षेत्र में दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एक एल्बम के जो एल्बम निकलता है उसके लिए दिया जाता है। जो रिकॉर्डिंग होता है सॉन्ग का उसके लिए दिया जाता है, और जिस सॉन्ग को मिलता है उसके लिए दिया जाता है, और जो आर्टिस्ट को मिलता है उसके लिए दिया जाता है, जो बेस्ट आर्टिस्ट होता है। ठीक है, तो एल्बम का द ईयर की विजेता है जो वो है बियॉन्स। ठीक है, वो कौन है? बियॉन्स। और काउबॉय कार्टर जो मूवी है उनके लिए इसको दिया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर का विजेता है बियॉन्स। अब है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का विजेता कौन है? वो है केंड्रिक लैमर। कौन है? केंड्रिक लैमर। और ये जो सॉन्ग है वो है नॉट लाइक अस। ठीक है, वो डिस ट्रैक है और ये सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है? नॉट लाइक अस। कोई सॉन्ग होगा, मुझे नहीं पता। सॉन्ग ऑफ द ईयर के विजेता है केंड्रिक लैमर। 2 चीज है, एक है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और एक है सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर। अगला है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की विजेता कौन है? चैपल रोआन। ठीक है, और ये कौन है? त्रिवेणी एल्बम के लिए इन्हें मिला है 67वां ग्रैमी पुरस्कार मिला है, वो है चंद्रिका टंडन। ये है चंद्रिका टंडन। जनवरी 2025 में कौन से 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं, ये है मनु भाकर, ये है डी गुकेश, ये है हरमनप्रीत और ये है प्रवीण कुमार। ठीक है, कुछ क्या हो गया?
डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया? कौन सा राज्य? ये है उत्तर प्रदेश का झांकी, जो गणतंत्रता दिवस पर इन लोगों ने, वहां के लोगों ने पेश किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ झांकी का इन लोगों को अवार्ड मिला है 2025 के लिए। अगला है, मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया था? वो है सोनू सूद। ठीक है, 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के लिए प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? सोनू सूद। और सोनू सूद का इससे 2 वीडियो पहले हम बताए थे कि 2020 में इनका कोरोना वायरस के टाइम आया था, आई एम नॉट मसीहा नाम का इन्होंने एक बुक लॉन्च किया था, जिसमें बुक का टाइटल था आई एम नॉट मसीहा। ये रियल सुपर हीरो कहलाए थे, इसीलिए जब इनको लोग बहुत सुपर हीरो कह रहे थे, तो उन्हीं के जवाब में इन्होंने लिखा था आई एम नॉट मसीहा, मतलब मैं मसीहा नहीं हूँ, एक इंसानियत के नाते सबका मदद कर रहा हूँ। सोनू सूद, ठीक है, 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावाद पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया था। अगला है, 2025 में फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेरियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुमित टप्पू, टप्पू जेठालाल और टप्पू नहीं, ये सुमित टप्पू है। ठीक है, और किस चीज से सम्मानित किया गया? तो फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से ये है सुमित टप्पू, इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं? 2025 के लिए नर्सिंग पेशेवर ये डॉक्टर्स लोग हैं, नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से प्रदान किए, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 15 महिलाएं हैं, 15 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, अगला, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये है सेरेना विलियम्स, ये टेनिस प्लेयर है, ये है सेरेना विलियम्स, टेनिस प्लेयर है और ये अमेरिका की है। ठीक है, क्या है? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को ये अवार्ड मिला है 2025 के लिए। ये टेनिस प्लेयर है, इन्होंने हाथ में अपना टेनिस लिया है और ये अमेरिका की है। ठीक है, अगला, कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में प्रतिष्ठित पामे डियोर से सम्मानित पुरस्कार से, ये जो है वो अवार्ड का नाम है पामे डियोर, कांस फिल्म फेस्टिवल में जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? जाफर पनाही, ये है जाफर पनाही, ये है ईरान के। इनको बहुत सालों तक, लगभग 10 साल से भी ज्यादा तक इनको मूवी बनाने पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि वहां ईरान का जो सरकार था, उनका कहना था कि ये जो मूवी बनाते हैं वो उनके देश के लिए काफी आलोचनात्मक है। ठीक है, वो मूवी में ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जिसमें दिखता है कि ईरान का जो क्या बोले कल्चर है उसका हनन हो रहा है। ठीक है, तो ये है जाफर पनाही, और बहुत 2023 में जब इनका जो लाइसेंस था मूवी बनाने का वो छीन लिया गया था 2023 से पहले, और 2023 में इनका लाइसेंस जो है वो वापस मिल गया, और इसके बाद इन्होंने जो मूवी बनाई, डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवी थी, वो है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, उस मूवी का टाइटल था जाफर पनाही। ये है ईरान के डायरेक्टर। ठीक है, ईरान के ये देशवासी है और वहां के ये डायरेक्टर मूवी बनाते हैं। अब है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये है कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से 2025 में किसे सम्मानित किया गया? कौन है? कुमार मंगलम बिरला। तो ये जो पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, वो 2022 से शुरू हुआ है, और सबसे पहले व्यक्ति नरेंद्र मोदी थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। 2022 में सबसे पहले नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया था। अगला, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 किसने जीता? तो ये वो लड़का नहीं है जो ये पुरस्कार जीता है, जो फोटो क्लिक किया है वो फोटो के लिए वो पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के लिए जो वर्ल्ड प्रेस फोटो है वो ये फोटो है,
और आदमी कौन है? समर अबू एलॉफ। समर अबू एलॉफ नाम का व्यक्ति जो है वो जीता है और वर्ल्ड प्रेस फोटो, और ये फोटो उन्होंने लिया था जिसके कारण उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगला, मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या है? मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी ऑफ द मरकरी ऐसे लिखाएगा, मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वो है दलाई लामा। और दलाई लामा क्या होता है? तिब्बती लोग जो होते हैं और उनके जो धर्म गुरु होते हैं, सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु, उनको कहते हैं दलाई लामा। ठीक है, तिब्बत पूछ भी सकता है जीएस में कि दलाई लामा किस देश के धर्मगुरु को कहते हैं, तो वो तिब्बत के धर्मगुरु को कहते हैं। क्या कहते हैं? दलाई लामा। और क्या है कि मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो वो है दलाई लामा। अगला, 2025 में बर्बाडोस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बर्बाडोस से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है नरेंद्र मोदी। ये है बर्बाडोस के प्रधानमंत्री बोलिए या राजा बोलिए, और नरेंद्र मोदी को इन्होंने ये पुरस्कार दिया है। कौन सा पुरस्कार दिया? ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बर्बाडोस का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। अगला, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया? तो वो है ला प्रेंसा। ठीक है, ला प्रेंसा। ला प्रेंसा को सम्मानित किया गया यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर के प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी, ये कीवर्ड याद रखिए, सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है। और क्या किया गया है? तो किस देश के लिस्बन शहर का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? वो है पुर्तगाल। ठीक है, तो कभी आपको एक नंबर में पूछ दे कभी जीएस में कि पुर्तगाल जो है, जो लिस्बन शहर है वो किस देश के अंदर में है? तो वो उसका आंसर होगा पुर्तगाल में है। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल देश के लिस्बन शहर का सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिष्ठित सम्मान है, देश सम्मान की कुंजी, वो प्रदान किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये मित्रा टाइपिंग एरर है, मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो वो है श्रीलंका। मित्रा विभूषण 2025 किस देश का है? तो श्रीलंका का है। वहां का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, और वो किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और वो श्रीलंका के हैं। ठीक है, अगला, 2025 में किसे 34वीं सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया था? ठीक है, ये जो अवार्ड था वो 2024 का था, लेकिन उनको जो सम्मानित किया गया था वो 25 में किया गया। ठीक है, इसलिए 25 का करंट अफेयर्स बन गया। 2025 में किसे 34वीं सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो वो है स्वामी भद्रेश दास जी। ये है स्वामी भद्रेश दास जी, और इनको सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? इनके साहित्य के लिए। साहित्य का नाम था स्वामी नारायण सिद्धांत सुध। स्वामी नारायण सिद्धांत सुध साहित्य था इनका, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। ये जो प्राइज है वो 2024 में हो सकता नहीं दिया गया होगा, इसलिए इनको 25 में दिया गया। मई 2025 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो वो है एक गुलजार है और एक जगत गुरु रामभद्राचार्य है। देखिए यहाँ पे 2024 का है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 2024 में कंडक्ट नहीं करवाया गया था। ठीक है, इसीलिए जो 58वां है वो 25 में तो दिया गया है, लेकिन है किसका? 2024 का है। ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो गुलजार और जगत राम गुरु भद्राचार्य को दिया गया और ये 2024 का था। ठीक है, 58वां। अब है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये है विनोद कुमार शुक्ल।
विनोद कुमार शुक्ल, ये 2025 का है, ठीक है, वो 2024 का था और ये 2025 का है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया, तो वो है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। अगला, विश्व सम्मानित खाद्य पुरस्कार, ये खाद्य है, खाद्य पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया, तो ये है एक ब्राजील की स्पेशलिस्ट बोलते हैं इसको, खाद्य स्पेशलिस्ट, ठीक है, डॉक्टर मारियांगेला इंग्रिया, डॉक्टर मारियांगेला इंग्रिया, बहुत अजीब नाम है लेकिन क्या करें, डॉक्टर मारियांगेला इंग्रिया, ये ब्राजील की है, ये स्पेशलिस्ट है, खाद्य स्पेशलिस्ट, इनको विश्व सम्मानित खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, डॉक्टर मारियांगेला इंग्रिया, डॉक्टर मारियांगेला इंग्रिया, ये है ब्राजील की, ठीक है। अगला, प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया, ये है लियू जियाकुन, लियू जियाकुन, ये चीन की है, लियू जियाकुन ये चीन की। प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, ये लियू जियाकुन चीन, ठीक है, ये चीनी है। इन लोगों का नाम जापानीज हो गया या यही चीनी नाम हो गया, वो बहुत अजीब होता है। लियू जियांकुन, लियू जियांकुन, लियू जियांकुन चीनी, ये क्या है, प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025। ये सारा जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसे जरूर देखें। अगला, मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी, तो ये जो मिस वर्ल्ड 2025 है वो है ओपल सुचाता और ये थाईलैंड की। तो इस बार मिस वर्ल्ड 2025 किस देश में आयोजित हुआ था, तो ये इंडिया में आयोजित हुआ था, और इंडिया में कहाँ आयोजित हुआ, तो वो हुआ था हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में आयोजित किया गया था। मिस वर्ल्ड का जो कॉन्टेस्ट था वो आयोजित किया गया था इंडिया में, ठीक है, इंडिया के हैदराबाद में ये कॉन्टेस्ट को कंडक्ट कराया गया था। और ये जो है मिस वर्ल्ड 2025 वो है ओपल सुचाता, ओपल सुचाता कहाँ की है, थाईलैंड की है, ओपल सुचाता, ये है मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता, ठीक है। अगला, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता, ये है कन्नड़ लेखिका, ठीक है, किस कन्नड़ लेखिका ने जीता, क्या जीता, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता, तो ये है मानू मुश्ताक, ठीक है, मानू मुश्ताक, इनका ये पोयम है, ठीक है, हार्ट लैम्प इनका ये पोयम है, और इनके इस पोयम के लिए इन्हें दिया गया, ये जो है बुकर पुरस्कार वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये है कन्नड़ लेखिका, ठीक है, कौन है, बानू मुश्ताक, मानू मुश्ताक, सॉरी। अगला है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया, स्टॉकहोम 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, ये है गुंटर ब्लॉशेक, कौन है, गुंटर ब्लॉशेक, ये है गुंटर ब्लॉशेक, और इन्हें स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये ऐसा ये सब प्रश्न है जिसका कोई ट्रिक नहीं बन सकता है, ठीक है, तो ये वन लाइनर के जैसा आप इसको पढ़े। अब है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया, तो ये है आर के श्री राम कुमार, ठीक है, कौन है, आर के श्री राम कुमार, इन्हें किससे सम्मानित किया गया, तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से इन्हें सम्मानित किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है इसको, इनको जाएगा, इनका नेम जो है वो लिस्ट में आ चुका है, ठीक है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से आर के श्री राम कुमार को सम्मानित किया जाएगा, ये है आर के श्री राम कुमार, ये माइक वाइक के साथ बैठे तो ये संगीतकार है, ठीक है। अगला, मार्च 2025 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से 2025 से किसे सम्मानित किया गया, क्या है, 2025 में मार्च में 2025 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, एक पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है, एक पद्मश्री होता है, श्रेणी वाइज होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया, ये है राम सुतार, ठीक है, ये कौन है, ये बूढ़े अंकल जो है वो है राम सुतार। मार्च 2025 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से राम सुतार को सम्मानित किया गया। अगला, मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ईयर ऑर्डर ऑफ डेनमार्क, ठीक है, ये ऑफ है और ये डेनमार्क है, से किसे सम्मानित किया है, क्या है, तो
मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ईयर ऑर्डर ऑफ द डेनमार्क से किन्हें सम्मानित किया गया, वो है विजय शंकर। यहाँ पे विजय शंकर का जो फोटो था वो क्रिकेटर विजय शंकर को फोटो लग गया था, इसीलिए इसको ब्लैंक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो वो है विजय शंकर। ठीक है, विजय शंकर। अगला है मार्च 2025 में नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, ये कुछ नहीं है, ये है गायत्री चक्रवर्ती। ठीक है, गायत्री चक्रवर्ती कौन है, तो नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया, होलबर्ग पुरस्कार नॉर्वे। ठीक है, किससे सम्मानित किया गया, तो ये है गायत्री चक्रवर्ती, ये है गायत्री चक्रवर्ती। अगला, ये भारत की मशहूर रैपर है वखरा सवैगनी का एक करके गाना है जिनमें इन्होंने इनका रैप है, ये है राजा कुमारी। इनको क्या मिला है, 51वां अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA। ठीक है, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी का पुरस्कार पहली बार किस भारतीय मूल की कलाकार को दिया गया है। सबसे फर्स्ट टाइम ये जो है, ये एक भारतीय कलाकार है जिनको अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, ये कौन है, तो ये है राजा कुमारी, ये है भारतीय रैपर है राजा कुमारी। अगला है 57, ये नहीं 32 नंबर का है, 57वें एकेडमी ऑस्कर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कौन सा मूवी को ये ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया है, वो है अनोरा। ठीक है, ये है अनोरा मूवी, समझ गए। ये क्या है, तो 97वां अकेडमी ऑस्कर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी मूवी को दिया गया है, तो ये है अनोरा। ठीक है, तो यहीं तक हमारा था आज का सेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।